बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, 26 फरवरी को इंडियन तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से ही क्यों क्रॉस किया? वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ही सारी झड़पें या सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों होती हैं? वाघा बॉर्डर से लेकर रन ऑफ कच्छ तक पड़ी एक वसी और री सरहद होने के बावजूद एक गोली भी वहां पे क्यों नहीं चलती? ड्यूरेंट लाइन, बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और सीज फायर लाइन, ये सरहदों के मुख्तलिफ नाम क्यों हैं और इनकी बैनुल अक़वामी हैसियत क्या है? आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन किसी भी दो मुल्कों के दरमियान तस्लीम शुदा सरहद को कहते हैं जिसे आलमी सतह पे भी तस्लीम किया गया हो। यह किसी भी तरह की सरहद से ज्यादा पुरअमन और सिक्योर होती है मासवाए उस वक़्त के जब के दो मुल्क रेगुलर या खुली जंग में मुब्तला ना हो चुके, तो तब तक वहां पे रेगुलर फौज भी तैनात नहीं की जाती। अमूमी इस बॉर्डर को कवर करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जाती हैं जिनका काम इस सरहद से होने वाली स्मगलिंग या गैर कानूनी तौर पर इंसानी नकलो हरकत को रोकना होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बॉर्डर लाइन वाघा बॉर्डर से शुरू होकर रन ऑफ कच्छ तक जाती है। यही वजह है कि 1971 की जंग के बाद से लेकर आज तक इस बॉर्डर पे एक गोली भी नहीं चली। जब तक दोनों मुल्क को खुली जंग ना चाहें तब तक इसकी जमीनी या फिजाई खिलाफ वर्जी तक भी नहीं होगी, क्योंकि किसी एक मुल्क की तरफ से भी इसकी फिजाई या जमीनी खिलाफ वर्जी दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग तस्वर की जाएगी। इसके बाद दूसरी तरह का सरहद होती है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री उस सरहद को कहते हैं जिसके एक तरफ तो तस्लीम शुदा इलाके मौजूद हों जबकि उसके दूसरी तरफ कोई मुतनाज़ा इलाका भी मौजूद हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्किंग बाउंड्रीज लाहौर से आगे निकले तो जफरवाल से लेकर सियालकोट, सियालकोट से चपराड़, चपराड़ से बजवात और बजवात से चलते चलते बिम्बर तक जाती है। इसमें पाकिस्तान की तरफ जफरवाल, सियालकोट, चपराड़, बजवात ये सारे इलाके तस्लीम शुदा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, एक तस्फिया तलब इलाका है जिसका फैसला होना अभी बाकी है। तो इसलिए इस लाइन को या इस सरहद को वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। अब इसको मैनेज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ सेटल इलाका होने की वजह से ये वहां पे सारी रेंजर्स ही डिप्लॉय की गई है, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ एक मुतनाज़ इलाका मौजूद है और वहां पे एक रेगुलर फौज बैठी हुई है तो उस रेंजर्स की हर वक्त बैकअप पे फौज भी मौजूद रहती है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि इंडिया ने वर्किंग बाउंड्री के ऊपर फायरिंग की और चुनाब रेंजर्स ने उसका भरपूर जवाब दिया। अब यहाँ पे रेंजर्स मौजूद हैं, हत्ता कि फौज भी उनके साथ मिलकर कार्रवाई करती है, जवाब देती है, लेकिन ज्यादातर फ्रंट लाइन पे रेंजर्स रहते हैं। लेकिन चुनाब रेंजर्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये ज्यादातर फायरिंग होती है बजवात सेक्टर और चपराड़ सेक्टर में। तो दरियाए चुनाब जब पाकिस्तान में दाखिल होता है कश्मीर के रास्ते तो वो बजवात में से दाखिल होता है और उसके बाद वो आगे चलता चलता चपराड़ की तरफ आता है, वहां पे दरियाए तवी के साथ मिलता है और सियालकोट की सरहद के साथ साथ बहता हुआ गुजरात की तरफ निकल जाता है, जहां पे इसके ऊपर एक बिराज हैडमराला के नाम से भी बनाया गया है। तो उस निस्बत से वहां पे क्योंकि रेंजर्स तैनात है तो चुनाब दरिया भी वहां से निकलता है, तो उस निस्बत से उसे चुनाब रेंजर्स कहा जाता है। उसके बाद तीसरी तरह का बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है या सरहद। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुराद या LOC जिसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ के इलाके मुतनाज़े हों। जैसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर मौजूद है उसका भी ये भी तस्फिया होना बाकी है और जो इंडिया की तरफ मौजूद है उसका भी वो भी मुतनाज़ इलाका है। तो जब तक ये इलाकों का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल असल में एक सॉफ्ट एक तरह की लाइन होती है। अगर इसकी कोई एक फरीक वायलेशन भी करे तो उसके बिना पे उसके ऊपर कोई इखलाकी या कोई कानूनी कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता कि जिसके बेस पे कहा जाए कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी भी फोरम पे ऊपर नहीं की जा सकती। यही वजह है कि हमेशा जब भी सर्जिकल स्ट्राइक का कोई दावा किया जाए या झड़पें हों या एयर स्ट्राइक या कोई भी इस तरह का काम किया जाए तो उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस भी कर
जाते हैं तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता, या जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को आप वायलेट करते हैं तो एक खुली जंग का इशारा है या उसको लाने जंग तस्वर किया जाता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर इस तरह की कोई झड़प हो भी जाए, जिस तरह इंडियन तैयारे आए थे वो अपना काम करके चले गए, इसके बाद पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद इसे ऐलान जंग तस्वर नहीं किया गया। इसके बाद आती है आगे सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है ये इससे पहले सीज फायर लाइन थी। ये 1972 में किए गए शिमला मुआहदे के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसमें फर्क को समझिए कि सीज फायर लाइन का मतलब यह था कि जहां पाकिस्तान की फौज मौजूद है वो यहीं पे रहेंगी और इंडिया की फौज अपनी जगह पे रह लेकिन मजीद लड़ाई नहीं करेंगी। ये वादा है कि लड़ाई ना करें। और सीज फायर लाइन को किसी वक्त भी कोई एक फ्रीक भी उड़ा के रख दे तो दूसरा फ्रीक किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे उस पर चैलेंज भी नहीं कर सकता। जैसे आप देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कई बार सीज फायर लाइन हुआ, मुशर्रफ दौर में रहा और काफी साल तक वहां पे झड़पों से जान छूटी रही। उसके बाद ये मियां साहब के दौर में तो खासकर इंतहा हो गई थी वहां पे झड़पों की। लगता कि सीज फायर लाइन मुआहदा मौजूद था, इसके बावजूद वहां पे फायरिंग होती रहती थी। तो सीज फायर लाइन का मतलब यह था कि लड़ाई को रोक दिया जाए वक्ती तौर पर, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह होगा कि वहां पे एक लकीर भी बना दी, कि निशानदही भी कर दी गई कि ये वो लाइन है, इससे आगे आप नहीं आएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये एक लाइन विड्रॉ कर दी गई, उसके नक्शा भी बन गया, वो सारा कुछ मौजूद था। जबकि सीज फायर लाइन में कोई नक्शा या कोई लाइन या कोई निशानदही नहीं होती कि इससे आगे आपने नहीं आना। वहां पे सिर्फ ये होता है कि लड़ाई नहीं करनी, लेकिन वो कोई भी फ्रीक एक तरफा तौर पर लड़ाई करता है तो दूसरा रिस्पॉन्स करता है। तो बाद फिर बहुत से लोगों के नजदीक ये भुट्टो साहब का गलत फैसला था, जिसका खमियाजा पाकिस्तान बहरहाल भुगत रहा है। लेकिन फिल टाइम हम सिर्फ बॉर्डर्स पे रखते हैं कि बॉर्डर कौन सा किस तरह का होता है। तो इससे आगे चलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो नहीं, लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जो कशमकश चल रही है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस एक सा होता है, सिर्फ फर्क इसमें मामूली सा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में यह होता है कि दो फ्रीक हैं, वो इलाका सारा मुतनाज़े है, उनके दरमियान जहां जहां उनकी फौजें ठहरी हुई है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। लेकिन वो तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी होता है या अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत भी उस इलाके में मौजूद होती है। जैसे कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, अस्तवाब राय का अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हुआ है, यानी किसी न किसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। लेकिन क्योंकि जो भारत और चाइना के दरमियान जो कशमकश चल रही है जिस इलाके में, जो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की थी वो भारत और चाइना के दरमियान थी, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा किसी तौर भी शामिल नहीं है। ना ही वो तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा में गया, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा ने उसमें कोई मुदाखलत की हुई है। तो ऐसा इलाका जो मुतनाज़े हो, दो फ्रीक आपस में एक उसमें लाइन ड्रॉ कर लें, तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाएगी, क्योंकि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं होगा। तो इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तकरीबन सेम होती हैं, सिर्फ एक अक़वाम मुत्तहिदा का फर्क है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा उसमें शामिल होगी तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगी, अगर अक़वाम मुत्तहिदा शामिल नहीं होगी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहेगी। इसके बाद एक बचता है बॉर्डर आपका, या आपकी एक लाइन बचती है ड्यूरेंट लाइन, जो आपकी अफगानिस्तान के साथ है। देखिए ये ड्यूरेंट तो वो उस बंदे का नाम था, वो शख्स था जिसने ये वादा किया, तो उसके नाम से ये ड्यूरेंट लाइन बनेगी। असल सिर्फ इसको कहते हैं लाइन। अब ये लाइन किस तरह की होती है, इसमें ये फर्क ये होता है कि कोई ऐसा इलाके की तकसीम की जाती है जिसमें एक ही नस्ल के लोग रहते हों। जिस तरह फर्ज करें कश्मीर है, तो कश्मीर में कश्मीरी रहते हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं। अगर इनको पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तकसीम कर दिया जाए परमानेंटली, अगर ये कल को इसका सजेशन निकलता है कि कुछ इलाका मजीद पाकिस्तान को देकर इसको दो हिस्से करके आधा इंडिया के ज़ेर इंतजाम दे दिया जाए, आधा पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, तो उसमें फिर एक तीसरा फ्रीक मसला खड़ा कर सकता है कश्मीरी, कि वो कहेंगे कि हम डिवाइड हो गए हैं, हमारी कुछ ज़मीनें उधर हैं, कुछ इधर है, हमारे रिश्तेदारियां 100 मसले मसाइल इस तरह के इशू बनते हैं, कई इलाकों में इस तरह का इशू बन जाते हैं। तो ऐसे इलाके को दो मुल्कों में तकसीम करना हो तो वहां पर फिर उसको बॉर्डर लाइन की बजाय लाइन कहा जाता है। उसमें फ़र्क क्या होता है
कि अगर एक कश्मीरी उस लाइन को क्रॉस करके दूसरे कश्मीर के में जाना चाहता है तो उसके लिए ना वीज़े की ज़रूरत होगी, उसके लिए वो सॉफ्ट लाइन होगी, वो वहाँ से उसको क्रॉस करके जा सकता है। इसी तरह दूसरी कश्मीरी को इधर आना हो तो वो भी आ सकता है। लेकिन गैर कश्मीरी बंदे किसी को भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा तो उसके लिए अलहदा से वीज़ा भी चाहिए होगा, पासपोर्ट, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए ज़रूरी होती हैं। इसी तरह ये में परसेप्शन में इसको समझिए कि ये हमारे कबायली इलाके, ये सारे एक पश्तून खित्ता था, यहाँ पे सारी पश्तून नस्ल मौजूद थी। इसको जब 1893 में एक लाइन के जरिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया, कुछ इलाका अफगानिस्तान को दे दिया गया, कुछ पाकिस्तान के जरिए इंतजाम रह गया, तो वहाँ पर जो पश्तून थे उनके लिए फिर एक मसला खड़ा हो गया कि जी हम क्या करेंगे, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी ज़मीनें, सारा कुछ तो डिवाइड हो गया। तो उनके लिए फिर ये इसको बॉर्डर कहने की बजाय इसको लाइन का दर्जा दिया गया। उसका ये हुआ कि जो पश्तून थे पाकिस्तान की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी, ये दोनों जब चाहें जिस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। उनके लिए सॉफ्ट बॉर्डर था। लेकिन गैर पश्तून जो थे उनके लिए तुरखम ये इस तरह के ऑलरेडी गेट मौजूद थे, उनको वहाँ से ही गुजरना पड़ता था। जो भी गवर्नमेंट की उस वक्त उन्होंने तय कर लिया फार्मूला, उस फार्मूले को या उन पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद ही वो गुजर सकते थे, जबकि जो पश्तून थे दोनों तरफ के वो आसानी से आ जा सकते थे। अब इस पे थोड़ा सा ये मसला है कि वो लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो मौजूद है, कुछ लोग, कुछ अनासर का ये ख्याल है कि ये मुआहदा 100 साल के लिए था, तो 1893 में हुआ तो 1993 में ये मुआहदा ख़त्म हो गया, तो अब ये लाइन की कोई हैसियत मौजूद नहीं। जबकि पाकिस्तान का क्लेम इस पर यह है कि अब ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर की हैसियत इख्तियार कर चुका है, दुनिया भी इसको अब बॉर्डर ही मानती है। लेकिन बहरहाल ये मामला तो चलते रहते हैं। हमने सिर्फ ये बताना था कि लाइन क्या होती है। लाइन किसी भी ऐसा इलाका जिसमें एक ही तरह के, एक ही नस्ल के लोग रहते हैं और उसे दो मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम किया जाए, तो उन लोगों को ये फैसिलिटी देनी हो या ये कंसेशन देनी हो कि वही लोग, एक ही नस्ल के लोग आपस में आसानी से मिल सकें, तो फिर उस वहाँ से जो लाइन गुजरेगी उसको बॉर्डर लाइन नहीं कहेंगे, लाइन कहेंगे कि सिर्फ वो लोग आपस में मिल सकते हैं, जबकि उसके अलावा दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको बाकी, उनके लिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर ही कहलाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।